जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फोर्स। हमारे चैप्टर का नाम फोर्स एंड प्रेशर दोनों है, लेकिन सबसे पहले हम फोर्स को जानेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। इसमें हमने ये देखा कि अ पुश एंड पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, पुश माने खींचना, पुश माने ढकेलना और पुल माने खींचना। जब हम किसी भी चीज को ढकेल रहे हैं ये हो गया पुश, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की ओर मूव करता है, ठीक है। और ये हो जाता है पुल, यानी हम खींच रहे हैं। पुल में आप देखे होंगे कि हम जो है थोड़ा पीछे की ओर झुक जाते हैं और पुश में हम आगे की ओर झुक जाते हैं। पुश में हम किसी भी चीज़ को ढकेलते हैं जो कि आगे की ओर होता है, और पुल में हम खींच रहे हैं। तो हमने इस पर और इस पर दोनों पर एक फोर्स अप्लाई किया है। तो कहने का कुल मिलाकर इतना मतलब है कि अ पुश एंड पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। यानी कि किसी भी वस्तु पर अगर हम ढकेलने का प्रयास करें या खींचने का प्रयास करें तो वो फोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एथलीट को देखें, एथलीट जो है वो एक हेवी बॉल को किक मारता है, तो किक मारने पे भी हम उसको पुश कहते हैं कि वो पुश कर रहा है। तो फुटबॉल क्या होता है, वो आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें कि एक कुएं से अगर एक आदमी पानी खींच रहा है रस्सी के सहारे, तो वो भी क्या कर रहा है, पुश, वो उसको पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। पुल यानी खींचना, तो वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस प्रकार हम फोर्स के बारे में ये जानते हैं कि किसी भी प्रकार का खिंचाव या उसको ढकेलना एक प्रकार का कोशिश या प्रयत्न होता है जिसको हम बल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक शब्द देखते हैं उसमें, इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। इंटरैक्शन का मतलब होता है म्यूचुअल गिव एंड टेक। मतलब कहने का कि अगर हम किसी भी दूसरे आदमी से कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरैक्शन होता है। जैसे मान के चलो ये हमारा डस्टर है, तो डस्टर को हमने उठा रखा है, तो हम इससे इंटरैक्ट हो रहे हैं, यानी कि इसको फिजिकल टच कर रहे हैं, ठीक है। पहले प्रकार में अगर हम देखें कि एक इंटरेक्शन ऐसा होता है जिसमें हम एक वस्तु को फिजिकल टच कर रहे हैं। फिजिकल टच के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, इसको लिफ्ट कर रहे हैं, यानी इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, ये उठा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को अगर खींच रहे हैं, तो हमने अगर खींचा, ऐसे खींच रहे हैं हम, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम उससे इंटरैक्ट हो रहे हैं, मतलब हमारा और उसके बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो किताब में आपके लिखा होगा इंटरैक्शन मीन्स रेसिप्रोकल एक्शन। रेसिप्रोकल एक्शन का मतलब कि जहाँ पर दो चीज़ आपस में
किसी प्रकार से बंधे हुए हों। जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो भी हम उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। हमारा अगर किसी से संबंध है, हमारे माता पिता से संबंध है, हमारे चाचा चाची से संबंध है, तो हम भी उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। हम किसी के प्रति अपना भाव दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो एक प्रकार का भाव है, वो भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है। अगर हम किसी से गुस्सा हैं तो वो भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है। अगर हमने स्विच ऑन किया, पंखा चला, पंखे को चलते हुए हम देख रहे हैं, हवा हमें महसूस हो रही है, तो वो भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही है। तो वो भी ऊर्जा का स्थानांतरण भी एक तरह का इंटरेक्शन है। सामाजिक संबंध, अगर हम समाज में अपने संबंधों को देखते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं, बोलते हैं किसी भी शॉपकीपर से कि भैया हमको 2 किलो आलू दे दो। किसी भी शॉप की मतलब अगर हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, वहाँ पर हमने बोला कि 2 किलो आलू दे दो, तो हम उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तभी तो वो हमें देगा, नहीं तो वो नहीं दे पाएगा। एक तो ये इस प्रकार का इंटरेक्शन हुआ जिसमें पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाता है दूसरे किसी वस्तु के प्रति या दूसरे किसी ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये फिजिकल टच होता है, तो इसको हम कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत रखते हैं। किस में रखते हैं? कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत रखते हैं। कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में न होते हुए भी इंटरैक्ट होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सब फोर्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। पहले हम जानते हैं कि इंटरैक्शन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने लिखा इंटरेक्शन मीन्स म्यूचुअल गिव एंड टेक, यानी रेसिप्रोकल एक्शन। मैंने अभी भी बताया कि इंटरेक्शन में दो चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जैसा कि आगे हम देखते हैं इट इन्वॉल्व टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी जो है फोर्स अराइज होता है। आगे इसी चीज़ को हमने फिर से बताया है, इंटरेक्शन अकर्स अराइजेज अ फोर्स। अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो फोर्स पैदा होगा, नो इंटरेक्शन नो फोर्स, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके का जो है तालमेल बनना चाहिए, तालमेल भी बोल सकते हैं इसको। अगर तालमेल नहीं होगा तो फोर्स अराइज नहीं होगा, यानी फोर्स पैदा नहीं होगा, ठीक है।
हम ये जानते हैं कि क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड केवल, मैग्नीट्यूड मीन्स एक तरह से उसकी ताकत, स्ट्रेंथ। जैसे अगर हम कहें कि 2 किलो तो 2 क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है। किलोग्राम में, किलोग्राम का एसआई यूनिट क्या होता है, हम जानते हैं कि वेट का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, वो किलोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर हम 2 किलो की बात करें तो 2 जो है वो वेट का मैग्नीट्यूड है। वेट क्या है, क्वांटिटी है। ठीक, हम ये जानते हैं ना कि जो क्वांटिटी होती है वो उसमें जो उसके कुछ एसआई यूनिट होते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा है मेजरमेंट में कि आपका लेंथ, वेट और टाइम। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। उसके अलावा भी 4 और क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कभी। अभी फ़िलहाल हमें 3 चीज़ों से ज़्यादा मतलब है। लेंथ का मीटर होता है, वेट का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है। ठीक है, तो जब अगर हम बात करें कि 2 किलोग्राम, तो 2 क्या है, उसकी ताकत है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हो गया, किसका, वेट का। ठीक है, और किलोग्राम क्या हो गया, उसकी एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड हो, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी जोड़ देते हैं। डायरेक्शन इस तरीके से कहेंगे कि जैसे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया ईस्ट दिशा में, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया एक ईस्ट दिशा में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी ही है। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स है मतलब फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब फोर्स में दोनों चीज़ें मिलती हैं, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। इसलिए जब भी हमें फोर्स को डिफाइन करना होता है तो हम उसकी एसआई यूनिट के साथ में उसकी डायरेक्शन भी बोलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने ईस्ट दिशा में, है ना, तो हम उसको बोलेंगे कि फोर्स क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए therefore force is called vector quantity। इसलिए फोर्स क्या है, फोर्स इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंटरेक्शन 2 तरीके की हुई, एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गई, एक इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हुई। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन के जो फलस्वरूप यानी उसका जो रिजल्ट आता है उसमें हम कहते हैं वो कांटेक्ट फोर्स जनरेट करता है। कांटेक्ट फोर्स में जहाँ पर हमारा डायरेक्ट फिजिकल टच होगा। ठीक है, आप किताब में देखोगे कांटेक्ट फोर्स की परिभाषा में लिखा होता है फिजिकल टच। क्या लिखा होता है, फिजिकल टच, यानी कि हम उसको देख पा रहे हैं। फिजिकल का मतलब क्या, हम देख पा रहे हैं। हमारी आंखें, हमारी जो ये ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम उसको छू रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, तो वो कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आती है। जैसे मस्कुलर फोर्स, अगर हम कोई भी चीज़ खींच रहे हैं तो वो क्या होती है, वो मस्कुलर, हमारा मांसपेशियों का बल लगता है उस पर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये हमारे कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में ऐसा जिसमें फिजिकल टच हमें दिखाई ना दे, उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अपने लेक्चर सेकंड में। इस वीडियो में यहाँ तक हम जान